Welcome to my dear student of class 9th. Welcome again with the new chapter triangles session first. This is starting of chapter 7 triangles. First of all, we discuss triangle. What is the means of triangles? A closed figure having three sides, three vertex and three angle. This is called the triangle. Tri means three sides, three angles, थ्री वर्टेक्स. ए क्लोज फिगर, जो क्लोज फिगर होती है इसकी विद थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स दैट इज द वर्टेक्स एंड थ्री एंगल्स दैट इज द एंगल्स, दैट इज कॉल्ड मेक द फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ इन दिस ट्रायंगल terms congruency. What is the means of congruency? First of all, we discuss about the congruency. First of all, before discussing the congruency, we discuss about the congruent. What is the congruent? What is think congruent? क्या चीज होती है congruent? बेटे congruent दो फिगर्स जिन सेम साइज हो और सेम शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द congruent फिगर. कोई भी दो ऐसी चीज़ें जिनका साइज और शेप दोनों सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड congruent फिगर. आपको मैं दिखाता हूँ इसी में ही, ध्यान से देखिए. एट पेज नंबर 110 पे ये दो, दैट इज टू फिगर, दोनों की शेप कैसी है, दैट इज सेम एंड साइज इज आल्सो सेम, दैट इज दिस इज कॉल्ड द congruent. दिस फिगर इज आल्सो कॉल्ड द congruents होंगी. ऐसी कहीं फिगर्स होंगी जो आपके पास होंगी, ठीक है, जिनका शेप और साइज सेम होगी. जहाँ पे भी आपसे पूछ ले व्हाट इज द congruent, आपने कहना है विच फिगर विच आर सेम शेप एंड सेम साइज, दैट इज कॉल्ड द congruent. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. जैसे इक्वेटर ट्रायंगल होता है, शेप भी सेम आएगी और साइज भी सेम आएगा. मैंने कहा आपको 6 सेंटीमीटर स्केल पे लेकर आपने दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, ठीक है, सेम, तो साइज भी सेम है, कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और शेप भी कैसी आएगी, दोनों की सेम आएगी, तो हम उसे क्या कर देंगे, डैट इज द congruent फिगर. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. नाउ इसी में ट्रायंगल में आपका कन्ग्रुएंसी होता है. क्या होता है? कन्ग्रुएंसी. जैसे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये बना दिया, दैट इज वन द सेकंड पी क्यू आर डिनोटेड बाय ए बी सी कन्ग्रुएंट. इसे कन्ग्रुएंट का साइन होता है, दैट इज द साइन ऑफ सिंबल्स ऑफ कन्ग्रुएंस पी क्यू आर. ठीक है बेटे, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कन्ग्रुएंट है, लेकिन शर्त ऐसी है कि दोनों की साइज सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, दैट इज देन इट इज कॉल्ड कन्ग्रुएंट. अभी कन्ग्रुएंट की कुछ कंडीशन होती है, ऐसे ही नहीं हो जाते ट्रायंगल कन्ग्रुएंट. ठीक है बेटे, इसमें सबसे पहले आपका एक्सियम, दैट इज एक्सियम एस दैट इज साइड एंगल साइड. ये पहली प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने की. बेटे मान लो ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के, तो इन दोनों के साइड के बीच इंक्लूडिंग एंगल है, इंक्लूडिंग एंगल, दैट ये वाला. ये नहीं कि आपने ये दो साइड ली और एंगल ये वाला लीजिए, बाहर का एक्सक्लूडिंग, अंदर का लेना है दोनों. अगर मैं ये दोनों साइड ले रहा हूँ देन आपने ये एंगल लेना है, ठीक है. देन इट इज प्रॉपर्टीज कॉल्ड साइड एंगल साइड, यानी SAS, और ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, दैट इज ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट. इज इट क्लियर माय डियर? ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कन्ग्रुएंट हो जाएंगे. यही प्रॉपर्टी आपने अपने एक्सियम, आपने अपनी नोटबुक में भी मेंशन करना है 7.1, दैट इज एक्सियम 7.1 एट पेज नंबर 113. SAS कन्ग्रुएंसी रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स इज ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द corresponding टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल. ठीक है, corresponding होना चाहिए. corresponding से अगर पी क्यू है तो इधर corresponding उसके क्या है? ए बी है. क्यू आर देखो मैंने लिखा हो ना, ए बी के corresponding पी क्यू, बी सी के corresponding क्यू आर, सी ए के corresponding पी आर हो. ऐसी एंगल ए के corresponding बी होगा, पी के क्यू और सी के आर. इसका ध्यान रखना है आपने, इसमें क्रॉसपोंडिंग साइड्स और एंगल्स का ध्यान रखना है. अगर ये गड़बड़ होगी तो लिखने में ध्यान रखना है आपने. अभी आगे धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएगी बात. चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, कैसे करना है आपने. इन द फिगर दिस फिगर गिवन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे आप. क्या गिवन है? ओ ए इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन है मुझे. ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड दिस वन ओ डी इक्वल टू ओ सी, दिस वन.
इक्वल टू दिस। देन शो दैट, क्या प्रूव करना है मुझे? प्रूव दैट ट्रायंगल AOD कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है, एंड सेकंड पार्ट AD पैरेलल प्रूव करनी है मुझे BC, AD पैरेलल BC। ध्यान से देखो बेटा, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? A के कॉरस्पॉन्डिंग B, O के कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज AOB, AOD, दिस इज AOD। A के कॉरस्पॉन्डिंग B, B के O के O ही है, B के C, ठीक है। नाउ लीजिए दो ट्रायंगल जिसे कन्ग्रुएंट करना है उसे ही लेके चलिए, AOD एंड BOC। वही तीन बातें दिखानी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मुझे पता है कि इसकी OA इसकी OB के इक्वल है, गिवन है मुझे, कहाँ से आई? दैट इज अ गिवन। नेक्स्ट वन, इसकी OD इक्वल है इसकी OC, कहाँ से आई? गिवन, ये भी मुझे गिवन था। दो चीज तो एटलीस्ट गिवन है मेरे पास। तीसरी क्या होगी? जिससे ये SAS बन जाए, साइड एंगल साइड, यानी इंक्लूडिंग एंगल, यानी इन दोनों के बीच का इंक्लूडिंग एंगल ये हो गया, दिस वन एंड दिस इज इंक्लूडिंग एंगल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मैंने इसका नाम दे दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो AOD एंड BOC, ऐसे मत लिख देना AOD COB। AOD के कॉरस्पॉन्डिंग B है तो BOC लिखोगे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका क्या रीजन है? रीजन बताएंगे। देखिए दो लाइन एक दूसरे काट रही है, 6th चैप्टर में किया था, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय रीजन आर कंपल्सरी, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो नाउ SAS एंड साइड एंगल साइड, एंगल्स आर कन्ग्रुएंट। नाउ अब डिस्कस करूंगा यहाँ पर एक चीज अभी करी नहीं थी, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर congruent, corresponding parts are also equal to congruent triangle. This is property is called CPCT. The property is called CPCT. What is the meaning of CPCT? आप में से कुछ लोग इसे कहते हैं चार पकौड़ी चार टिक्की। हंसने वाली बात नहीं है, इसे याद करने का अच्छा तरीका है चार पकौड़ी चार टिक्की। बट इट्स मीन इज corresponding part of congruent triangle। कभी दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके corresponding parts भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, ध्यान रखना। कुछ लेकिन होंगे उसी ट्रायंगल के, यानी कि बाहर की चीज़ें उठा उठा के ला रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जब ये कन्ग्रुएंट हो गया तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल ले सकते हैं। ये लीजिए एंगल B इक्वल टू एंगल A। वाई? रीजन गिवन इज CPCT। क्यों लिया? क्योंकि मुझे सेकंड बात प्रूव करना है। सेकंड पार्ट के लिए अभी हमने प्रूव किया एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी कि ये प्रूव्ड अबव, PA का मतलब है प्रूव्ड अबव। बट ध्यान से देखो बेटे, दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इन चैप्टर 6 you study that if alternate interior angles are equal then lines are parallel। हमारे alternate interior angle equal हो रहे हैं, but क्या लिखेंगे रीजन? but these are alternate interior angles, so lines are parallel। कौन सी लाइन? जिस पे बन रहे हैं, A किस पे बन रहा है? AD पैरेलल टू B किस पे बन रहा है? C BC। यही प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। इज इट क्लियर माय डियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अवर नेक्स्ट एग्जांपल 2 फॉर होमवर्क। नेक्स्ट एक्सियम, एंगल साइड एंगल ASA। हाउ टू देखिए ASA एंगल साइड एंगल, दिस इज वन ट्रायंगल ABC, दिस इज अनदर ट्रायंगल PQR। लेट एंगल B इक्वल टू एंगल्स के हमने मान लिया, ठीक है। एंगल C एंगल R। नाउ प्रॉपर्टीज ASA, दोनों एंगल्स के बीच की साइड इंक्लूडिंग साइड, तो ये इंक्लूडिंग है इन दोनों की, यानी कि ये ली तो ये ले लिया आपने इसके। अगर ये एंगल लोगे तो ये लोगे, ये एंगल लोगे तो ये लोगे। अब हमने ये दोनों लिया तो BC इक्वल टू किसके हो जाएंगे? QR के। then property is ASA angle side angles, then triangles are also, this is the second property to make the triangle congruent। is it clear my dear? so थ्योरम नहीं करनी है इसमें, अब थ्योरम आपकी डिलीटेड हो गई है सारी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इसे भी एक्सियम के इसमें लिख लेना आप, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड equal to two angles including side of another triangle, that's the property is called ASA, that is angle side angles। it is clear my dear? and the another property by CPCT, corresponding part of congruent triangle। in next session we discuss
एग्जाम्पल 3 एंड एक्सरसाइज 7.1। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है डिस्कस करेंगे इसका आगे के। ठीक है, नाउ आई एम रिपीट अगेन बट प्लीज मेक ए स्मॉल वीडियो ऑफ योर नोटबुक ऑफ चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड सेंड मी इट्स माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। प्लीज़ डोंट माइंड अगर मेरे को कॉपी नहीं मिली तो मैं नंबर काटूंगा। इज इट क्लियर माय डियर? प्लीज़ मुझे सबमिट करवाइए अपनी नोटबुक। ठीक है, क्विकली कराइए एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच माय डियर।